नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दलों में संत नेता के रूप में पहचाना जाता है, उनके बेटे हैं दीपक जोशी। दीपक जोशी मध्य प्रदेश में कई बार विधायक रहे हैं और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं। अब दीपक जोशी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने जीवन के 63 वर्ष पूरे करने के बाद जब वे 64वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने चौथी शादी कर ली है। अब चौथी शादी किससे की है, इसके पहले 3 और कौन पत्नियां थी, ये मैं आपको विस्तार से बताऊं। उसके पहले मैं बता दूं कि आज जब मीडिया में एक खबर आई कि दीपक जोशी ने चौथी शादी की है, 4 दिसंबर को की है, तो मैंने दीपक जोशी जी को फ़ोन लगाया। दीपक जोशी ने अब से कुछ देर पहले मुझसे कहा है कि वे 22 दिसंबर यानी कि परसों भोपाल आ रहे हैं और इस संबंध में सारा स्पष्टीकरण देंगे। दरअसल पूरा मामला ये है कि दीपक जोशी जी जो छात्र राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काफ़ी ऊपर तक आए, उनका जन्म 13 जून 1962 का है। यानी 13 जून 1925 को वे अपने जीवन के 63 वर्ष पूरे कर चुके हैं और 64वें वर्ष में वे चल रहे हैं। अब खबर आई कि 4 दिसंबर 2025 यानी कि अब से कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस की एक नेत्री पल्लवी राज सक्सेना से आर्य समाज मंदिर में विवाह किया। अजय कोई छुपा हुआ नहीं है। पल्लवी ने खुद अपने फेसबुक पर फोटो डाले, वीडियो डाले, बधाइयाँ दी। उन्होंने अपना नाम भी पल्लवी सक्सेना की जगह पल्लवी राज जोशी सक्सेना ऐसा कर लिया। तो ये तो तय है कि उन्होंने शादी की है। उसके फोटो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन 2 और महिलाएं हैं भोपाल में जो कह रही हैं कि हम तो दीपक जोशी की पत्नी हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि दीपक जोशी का विवाह, जो प्रथम विवाह, पहला विवाह जिनसे हुआ था, विजया जोशी, जो उनकी वाकई पत्नी थी, जिनसे उनके एक बेटा है जो भारतीय युवा मोर्चे में, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे में सक्रिय है, तो उनका पिछले दिनों कोरोना के चलते निधन हो गया था। लेकिन कोरोना 2020 में आया। अब कुछ महिलाएं तो कह रही हैं कि हम 2016 में ही दीपक जी से विवाह कर चुके हैं। एक महिला है शिखा मित्रा, जो अब शिखा जोशी मित्रा लिखती हैं। इनका दावा है कि वे 2016 से दीपक की पत्नी हैं। एक और महिला है नम्रता जोशी, वो कह रही है कि 2 लीगल पत्नी यदि कोई उनकी है तो मैं अकेली हूँ, मैं उनके घर में उनके साथ रह रही हूँ। तो अब नम्रता उनकी पत्नी है जो घर रह रही है, या जो शिखा जोशी है, शिखा मित्रा जोशी शायद बंगाली है, ये उनकी असली पत्नी है, या अब जो पल्लवी राज सक्सेना आई है वो पत्नी है। ये जो डेथ हो गई वो तो थी, उसको तो कोई विवाद था ही नहीं, लेकिन उनके रहते उन्होंने शादी की। ये तमाम सारी चीज़ें इस समय मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, अपने वेबसाइट पे खबर चला भी रहे हैं। इसको देख के और बहुत सारे लोग खबरें चला रहे हैं। तो मैंने सीधा पूछ लिया दीपक जोशी जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं 22 को आके सफाई दूंगा, लेकिन एक बात तय मान लीजिए कि मैं अटल जी का, यानी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फॉलोअर हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। अटल जी का एक बड़ा फेमस वक्तव्य है, मैं गलती कर सकता हूँ, बेईमानी नहीं। तो दीपक ने भी यही कहा मुझसे कि भाई मैं गलती कर सकता हूँ, मैं बेईमान नहीं हूँ। तो अब ये जो 4 शादियाँ हुई हैं वो उनसे भूल हो गई है, गलती हो गई है, या वो सबके बीच बेईमानी कर रहे हैं, क्या है ये परसों तक ज़रा इंतज़ार करिए। परसों उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे मीडिया के सामने आएंगे और जो भी मामला है पूरा बताएंगे। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि 2 महिलाओं के मामले में शायद कोर्ट में केस चल रहा है। अब वो किस किस के मामले में चल रहा है, क्या है, कौन से केस चल रहे हैं, केस किस स्थिति में है, क्या वो कोई निर्वाण भत्ता भी किसी महिला को दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि 22 तारीख को दीपक जी जब सब सामने आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पता चलेगा कि वास्तव में उनने शादी किस किस से की है, किस किस से उनके अफेयर हैं, क्या मामला है,
सारी चीज़ें 22 को क्लियर होगी। फिलहाल दीपक ने एक ही शब्द कहा है, अटल जी का फॉलोअर हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, बेईमानी नहीं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।